गाइस मैं सासन मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। अब ये को कर्नल है डी चैनल का नाम, वो क्या नाम है, आरफ अजाकिया है। हाँ आरफ अजाकिया साहब का मुझे लगता है यार, नाम नहीं मुझे याद इनका एग्जैक्ट, चले कोई भी है। उनकी कन्वर्सेशन पाकिस्तान इज ऑलरेडी ब्रोकन डॉक्टर जयशंकर ब्लास्ट चाइना, मतलब ये पाकिस्तान क्या पहले टूट चुका है कि इस मुद्दे पर बात आई थी इनके दरमियान होने वाली है। दूसरा मुद्दा ये रहने वाला डॉक्टर एस जयशंकर चाइना के बाद भाई ये इस डॉक्टर एस जयशंकर की इस स्टेटमेंट ने भी दुनिया में आग लगा दी है। देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, फिर इस पर बात करते हैं। में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हमें कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं, ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, विशेष रूप से अपने पड़ोसियों के बारे में भी बात करेंगे। और हम आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे नए गेस्ट कर्नल अजय रैना। आपका परिचय करा दूं, कर्नल अजय रैना एक्स आर्मी है, एक्स आर्टिलरी है, राष्ट्रीय राइफल्स में भी रहे हुए हैं और 25 किताबें आपने लिखी हैं मिलिट्री पर। तो ये इनका एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में। आपका स्वागत है कर्नल रैना। नमस्कार सर, एंड नमस्कार टू एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए हैं उनका इतिहास, जो पार्टीशन के समय जो युद्ध हुए हैं उनका इतिहास, इस पर सबको आपने बड़े विस्तार से लिखा है। सर, आज का जो पाकिस्तान है, जैसे मैं बताऊं, कुछ समय पहले तक हम इसका अकाउंट रखा करते थे कि भाई जो अननोन गनमैन ने कितने मार दिए, या इनके TTP ने इनके कितने मार दिए, या BLA ने और बलोच दो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उनके कितने मार दिए। पिछले 2-3 महीने से हमने वो अकाउंट रखना बंद कर दिया है, क्योंकि इतने हो गए हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लगातार कहते रहे, हमारे यहाँ बड़ा एक ये पॉपुलर सा एक वो स्लोगन है कि पाकिस्तान कब टूटेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टूटेगा या ऑलरेडी टूट गया है? सर, आप एक टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मैं एक मिलिट्री मैन हूं। तो जो गवर्नेंस के पैरामीटर होते हैं, जो कि इंटरनेशनली कह लीजिए, जो कॉमन सेंस से कह लेते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। तो पाकिस्तान नाम की एंटिटी मेरे ख्याल से तो बची नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको आपको थोड़ा सा डेटा भी बताता हूँ कि इनकी लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनकी अपना जियोग्राफी है, जो हमारा पोर्शन मारा हुआ उसको छोड़ के। उसमें से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर डिस्टर्ब्ड है। सो हाफ ऑफ योर कंट्री इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। जब आप बलूचिस्तानी KPK को जमा करते हैं सर, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ सदर्न पंजाब और सिंधु देश की मूवमेंट, गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दीजिए सर। तो जब का आधा देश आपके हाथ से बाहर है, तो आप किसी भी एंगल से उसको देखेंगे, चाहे आप गवर्नेंस के एंगल से, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखेंगे, मिलिट्री कैपेबिलिटी के एंगल से देखेंगे, और जो आपका कल को हाल होने वाला है अगर आप कहीं किसी युद्ध में फंसते हैं, तो कोई भी कॉमन सेंस हमें बताती है कि ये देश जो है ये एक्चुअली सिर्फ कागज पे ही रहा है। वो कुत्ते की शेप का मैप है, बस वही है। तो सर, बाकी रही बात
बाकी रही बात इनके इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी के बारे में सब जानते हैं सर क्या हाल है। पॉलिटिक्स तो हम ना ही बोलें तो अच्छा है, बिकॉज कहीं या ना हो कि बोलने से हमें कोई ऐसे कोई हम ना इसको नॉर्मलाइज ना कर जाएं बोल बोल के। तो इनका जो लास्ट इंस्टीट्यूशन जैसे बड़ा फक्र से कहते हैं कि हमारा लास्ट जो स्टैंडिंग चीज है वो फौज है। अब मैं आपको फौज का भी थोड़ा सा हाल बता देता हूँ। इनके पास ना 6.5 लाख टोटल आर्मी है, एयरफोर्स नेवी मिला के 6.5 लाख एक्टिव आर्मी है, फोर्सेज हैं, और 5.5 के आसपास रिजर्व्स हैं, कुछ में उसमें टूटे फूटे लो ये मेडिकल कैटेगरी सब। पूछना चाहता हूँ 6,500 जो है ये वाकई कॉम्पिटेंट्स है क्या? मुझे बताया हाँ गया है कि इनमें से करीब 2 लाख लोग तो अफसरों के यहाँ वो क्या बोलते हैं झाड़ू पोछा और ये सब काम करते हैं। सर ये मुगलई फौज है, और 6.5 लाख में आप ये आराम से मान के चलिए कि 1/3 के आसपास जो है वो एक्चुअली, जिसको टेक्निकली वैसे तो आजकल ऑनर के लिए सबको बोलते हैं, सारे कम्बटेंट हैं, गोली सब चला लेते हैं, बट वो उन कामों में हैं जो बेसिकली लड़ाई में काम नहीं आते। तो 7300 किलोमीटर का सर इनका बॉर्डर है चारों तरफ, एंड उसमें से अगर 550 किलोमीटर जो इन्होंने हमारा एरिया दे रखा है चाइना को और अपना बॉर्डर बना रखा है वहाँ पे शख्स गांव में, उसको निकाल दें तो 6800 किलोमीटर के आसपास इनका जो बॉर्डर है वो सारे का सारा ट्रबलसम है। ये वो कंट्री है जिसके 4 फ्रंटियर खुले हुए हैं सर। हम इंडिया में 2.5 पे वरी करते थे पहले, 2.5 में पाकिस्तान निकल गया, इनके 4 हैं सर। ईरान से पंगा ले रखा है, अफगानिस्तान से पंगा ले रखा है, इंडिया के नाइटमेयर्स इनको बचपन से आते हैं, जब से पैदा हुए हैं सर, हम कुछ करें ना करें। और जो इनका अंदर वाला है, जो हमारे जनरल विपिन रावत 0.5 यहाँ बोला करते थे, तो वहां तो 1 है सर प्रॉपर, बिकॉज लाइक आई सेड हाफ ऑफ द कंट्रीज आउट ऑफ। तो ऐसी हालत में इस देश को हम देश माने या एक दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा कह के बोल दें, तो मेरे ख्याल से तो टूट चुका है टेक्निकली, पाकिस्तान सीज टू एग्जिस्ट। बाकी जब तक बाल्कनाइज नहीं होता जैसे हम चाहते, जैसे कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बलूचिस्तान हमारे भाई आज़ाद हो जाएं और केपी के अपना पश्तूनिस्तान बना ले और सिंधु देश अलग से बन जाए और बाकी जो इलाका हमारा है वो हमारे पास आए, तो उसमें वन कांट रियली प्रेडिक्ट, लेकिन बिल्कुल स्टेज तो तैयार है सर, स्टेज इज रेडी टू गेट इनटू दैट मोड। वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बड़ी लगती है कि आपने जैसे कहा कि सिंधु देश अलग यदि हो जाए तो अगर खाली एक कराची इनके पास नहीं रहे तो क्या होगा? हाँ ये जो जंगजू जो बोलते हैं ना, जंगजू पंजाबी, ये क्या करेंगे? हाँ सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं भूल गया था कि 1050 किलोमीटर की कोस्टल लाइन भी है इनकी, जिनके बगल में आप लोग बैठे हुए हैं और जिसके सामने हम नंगा नाच कर रहे हैं पूरे रेड सी तक, और यहाँ वो चाइनीज का भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। तो सर ये इसको ना हमें थोड़ा जिया को याद करते हैं थोड़ी देर। जिया ने एक ना यहाँ पॉलिसी बनाई थी, उसने कहा था हम इस्लामिक लोग हैं, हमें ना ट्रेड करना चाहिए, वी शुड नॉट बी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, वी शुड नॉट बी डूइंग, बिकॉज हमारे इस्लाम में फैक्ट्रियां लगाने का रिवाज नहीं है। तो उसने ट्रेड ट्रेड ट्रेड, बिकॉज ट्रेड में सर क्या होता है कि आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो, कमीशन खाते हो, बड़ा आसानी से पैसा आ जाता है, इधर को उधर के इधर हो जाता है। तो वो कल्चर जो बनाया था उसकी पूरी डिपेंडेंस इनकी कराची के ऊपर है, सो कॉल्ड। अगर कराची इनके हाथ से निकल जाए, सिंधु देश निकल गया, तो सर इनको तो बचा क्या? इनके पास तो पानी का, इनके पास टोटल आज की डेट में जो सबसे मूल कारण जिसको दुनिया कहती है अगली लड़ाई पानी पे होगी, इनके पास तो सर 26-27 दिन का पानी है टोटल। अगर 26-27 दिन अभी नेक्स्ट मानसून में बारिश नहीं हो, लगातार 1 महीना अगर बारिश ना हो, तो ये वैसे इनका तो वो समुद्र वैसे अंदर घुसा है सर सिंध में, बिकॉज इंडस पहुंचता ही नहीं है रिवर पे, ओशन में। तो कराची के जाने से बात तो सर फिर तो आई मीन फिर तो अभी एक कटोरा दिखता है तो फिर सारे कटोरे लेके घूमेंगे सर। एंड दिस कंट्री सिविल वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है सर। ये देश अभी सिविल वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये उसमें मैं तो बड़े एक आपने जो बात कही उससे मुझे याद आ गया जी जब हमने अभी रावी पे वो जो एक डैम बना के और करीब 1100-1200 क्यूसेक वाटर जो जा रहा था उसको हमने डाइवर्ट किया और कैनाल फीड की है आपके जम्मू एरिया में, कठुआ एरिया में जी। तो बड़े डिस्कशंस हुए, हमारे यहाँ हुए थोड़े बहुत, उधर बहुत ज़्यादा हुए, हमारा पानी रोक दिया, मैं ये सोच रहा था कि जब इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई थी तो इनको पूरा पैसा दिया गया था कैनाल सिस्टम बनाने का कि रावी को आप रिप्लेनिश कर लीजिए चनाब से, क्योंकि चनाब का पूरा वाटर इनको दे दिया गया था इंडस वाटर्स ट्रीटी में, अदर देन जो हमारा इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रनिंग वाटर यूज़ के लिए जो था। तो
मैंने चेक किया तो पाया कि इनकी 3 कैनाल्स जो हैं वो रावी को फीड करती हैं चेनाब से, जिसमें जो सबसे बड़ी है वो 22,000 क्यूसेक का उसका डिस्चार्ज है, और वो आपके नारोवाल के थोड़ा नीचे आके और रावी में मिल जाती है, जस्ट बियॉन्ड दी बॉर्डर। तो जब वो 22,000 से इनका काम नहीं चल रहा, या 22,000 जब उनकी यहाँ पर फीड हो रही है, तो ये 1100 से इनको क्यों परेशानी हो रही सर 22,000 कागजों में है। है? अच्छा अच्छा। जैसे जैसे हमारा कि इंडिया IND अलायंस कागजों में बना हुआ ना सर, एक कागजों पे। बिकॉज इन्होंने सर डैम तो बनाए नहीं, इनके गिन के 3 जो डैम है और बाकी जो ब्राजिस करके बोलते हैं उनमें, और ना इन्होंने इनकी वहाँ जो मिट्टी को निकालने का काम जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया नहीं। तो इनकी डैम्स की रिटेंशन पावर है ही नहीं। अभी इट्स लाइक यू हैव अ 6 लेन हाईवे सर, लेकिन गाड़ियां आपके पास एक ऑटो और एक रिक्शा हो तो क्या कर लोगे सर। तो इनकी प्रॉब्लम ये है। फैसिलिटीज को 6 करोड़ रुपया, तो 6 करोड़ पाउंड इंडिया ने दिए थे लाइक यू सेड, जब इनको 10 साल दिए थे कि तुम डेवलप कर लो। बाय द वे पाकिस्तान हैज द मोस्ट डेवलप्ड कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड एज फॉर द जियोग्राफी ऑफ द एरिया, लेकिन वो सारा डिफंक्ट पड़ा है बिकॉज दे डिडंट। एंड आई आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग देखते हैं, मैं ये भी मेंटेन, बताना, सॉरी सर। इन्होंने मेंटेन नहीं किया अपना कैनाल नहीं सिस्टम। नहीं किया बिकॉज पैसे खाते रहे ना, पैसे खाते रहे इन्होंने। कोई ना डैम्स को प्रिजर्व किया, ना नए डैम बनाए। और हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 37 रिवर्स का जो है उसमें से एक अभी चल पड़ा और रावी रावी ब्यास लिंक हो चुके हैं। वी आल्सो हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट हमारा इतना बुरा हाल नहीं जितना इनका है। जितनी क्वांटिटी पानी इनके पास जाती है, हम तो उसका 10% भी, पूरा देश हमारा 10% भी चला रहे हैं नॉर्थ इंडिया, जो कि ग्लेशियर फेड है, बाकी तो नीचे मानसून फेड है। तो इन्होंने वो पैसा खा खा के देश को उजाड़ा, जो बेसिकली करप्शन इनका। अभी मैं आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ सर, जो सुनने वालों को, हमारे जिनको डिसीजन लेना है, कि रावी का हमने पानी रोका है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में एक प्रोविजन था कि जब रिवर हमें अलॉट हुआ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमारी हैं। तो 5 ट्रिब्यूटरीज J&K से आधे घंटे में बारिश होती है और पानी पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो इनको उज है, ये आगे बसंतर है, इन हमें ये वो भी बंद करना पड़ेगा। तो दिल उच बहलाने के के लिए ऊपर तो हमने तो बना है बात डैम। कह। ओ सर वो भी पंगा है, ये कैनाल जो आप कह रहे हो वो भी अभी तक उसका लिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। देयर सम इशू है J&K में, अलग ही इश्यूज हैं, कभी बात करेंगे बैठ के अलग से। ये अलग ही स्टेट है, यहाँ अलग ही ब्यूरो कहानियां हैं, जहाँ कश्मीर की डोमिनेंस और जम्मू का निगलेक्ट जो है हिस्टोरिक है। तो उसका ये जो 5 इनको रोकना पड़ेगा सर। और पाकिस्तान ने देखो क्या किया है सर, रिवर हमारा, पानी हमारा, लाइक यू वर सेइंग कि जा रहा था, चलो जा रहा था, इन्होंने बंद बना बना के रिवर का कोर्स पंजाब के सामने 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर डाल दिया हुआ है। सो इफ टुमारो देयर इज अ फ्लड इन रावी, इट विल बी इंडियन पंजाब विच विल सफर। और हम तमाशा देखते रहे, हम खुश होते रहे, खुश करते ना, जैसे हमें द्वीप दे दिया श्रीलंका को, स्केचन को कुछ, हमारे तो हम दिल, बड़े दिल वाले लोग हैं। 5 किलोमीटर दैट कोर्स ऑफ रिवर हैज कम इनटू इंडिया। सो थैंक गॉड एक हमने रोक लिया, बट एट सेम टाइम उस कोर्स में ये बसंतर वगैरह सारे जाके डीप इनटू पाकिस्तान एरिया, दे गेट इनटू रावी एंड देन दे फ्लो इनटू इंडिया अगेन। सो सिंस आज मौका मिला तो मैं एक छोटा सा, आई वांटेड टू शो इट टू पीपल ऑन टॉप कि भाई इस पे, इसको थोड़ा देखो, पूरा करो, पूरे दिल से करो, हाफ हार्टेड मेजर नहीं करना चाहिए सर। जी। तो ये तो है, लेकिन इसमें एक और बात जो है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था ना, वो कई बार मैं कहता हूँ कि भाई हमने एक ट्रीटी इनसे पैक्ट साइन किया जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं, लियाकत नेहरू पैक्ट इन्होंने ऑनर नहीं किया। जी लेकिन वो इंडस वाटर ट्रीटी पे हम कभी कुछ नहीं करते इनको। अब जाके हमने इनको कहा है कि भाई इसको जो है वो रिविजिट किया जाए, और उसको सुन के इनकी हालत ख़राब हो गई। मान लीजिए कल को इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेता है, तो क्या होगा फिर इनका? ये ऑलरेडी दे आर वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। सर वाटर स्ट्रेस्ड हैं, और जो 2 केस इन्होंने लड़े जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गए, वो दोनों उनके नाकाम हो गए। एक चिनाब के ऊपर, एक नीलम किशन गंगा पे। जब ये ट्रीटी हुई थी सर, तो नेचुरली टेरेन आप सब जानते हैं, हम सब की टेरेन ऐसी थी कि इंडिया कुंट हैव यूज वाटर्स ऑफ दोस 3 रिवर्स, क्योंकि इंडस पूरे का पूरा लद्दाख से निकल जाता है, उसका यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, आज भी नहीं है, और हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी। अभी जो रिविजिट का जो इंडिया ने बोला है, वो बेसिकली उसने उन इस आज भी हमारा दिल बहुत बड़ा है सर। हमने रिविजिट क्या करने के लिए बोला उनको, कि पाकिस्तान क्या करता है सर, उसमें जो एक आई थिंक सेक्शन 9 है, आर्टिकल 9 उस ट्रीटी का, विच सेज कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, फर्स्ट थिंग इज बोथ कंट्रीज विल सिट अक्रॉस द टेबल, सॉर्ट इट आउट। नहीं होता तो फिर एक किसी दूसरे बंदे को, अंग्रेज को पकड़ के लाएंगे, बिकॉज अंग्रेजों की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी तो समझ नहीं आती। वो आके समझाएगा, हमें बोलेगा, बंदर बांट करेगा।
वो भी नहीं होता तो देन वी आर सपोज्ड टू गो टू आर्बिट्रेशन. व्हाट पाकिस्तान हैज बीन डूइंग ऑफ लेट कि वो सीधा आर्बिट्रेशन में चला जाता है. एंड नाउ इंडिया इज सेइंग कि भाई अगर आपने चलाना है काम हमारे साथ तो ये जो प्रोसेस है फॉलो करो, बिकॉज मोमेंट इट दे गो टू आर्बिट्रेशन तो हमारे प्रोजेक्ट 5-6 साल तक डिले हो जाते हैं. दैट्स अ टैक्टिक्स दे फॉलो कि इनको आर्बिट्रेशन में डाल दो, लाइक स्टे लग गया उसके ऊपर. तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि अभी किसी ने इस पे बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसका डेटा है सर कि आज अगर हम अपना वही हिस्सा ले लें, जैसे रावी हमारा हिस्सा था हमने जाने दिया बेवकूफ़ी में, अब ले लिया. बाकी रिवर्स में जो हमें फैसिलिटीज़ हैं, सम परसेंटेज ऑफ वाटर वी कैन यूज़, डोमेस्टिक यूज़, अनलिमिटेड एग्रीकल्चर यूज़ इज अलाउड. तो पाकिस्तान का ऑलरेडी बुरा हाल है सर. 27 डेज पे कंट्री रिजर्व पे कंट्री नहीं करती. और प्रॉब्लम उसकी एक और दूसरी होती है, जब बारिश होती है सर तो फिर ये पानी को कंटेन नहीं कर पाते. पूरे के पूरे सैलाब में 4 करोड़ लोग इनके पिछली बार पानी में बह गए. हालांकि दे वर रिप्रोड्यूसिंग. दैट इज वेरी स्ट्रेंज. आई वाज सीइंग डेटा कि जो द एरिया व्हिच वाज फ्लडेड हैड लॉट ऑफ बेबीज बीइंग बोर्न फ्यू मंथ्स लेटर. तो हैट्स ऑफ टू देयर इनोवेशंस. तो दिस इज हाउ दे डू इट सर. एंड इफ इंडिया गोज बैक ऑन दिस ट्रीटी देन देयर है, बट हमें उसके लिए अपना डेवलप करना पड़ेगा कैपेसिटी, दैट काइंड इंटरलिंकिंग जो है ना. अगर हम इंडस अच्छा, को वो इंटरलिंक मैं करते हैं. एक बार मेरी बहस हुई थी जी आपके वो है ना क्या, जनरल वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे ना, जनरल नाम भूल हुड्डा, रहा हूँ क्या. हम्म. जनरल हुड्डा थे, जनरल जोशी थे. नहीं 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 नहीं, वो जो थे ना, जो नॉर्दर्न आर्मी, पुरानी बात है, नॉर्दर्न आर्मी ओके. कमांडर थे ना वो, 6 जेंटलमैन was removed as northern army जनरल commander. पनाग. General Panag was not army commander. He was army commander for a little while. General Panag. जनरल पनाग, यस. So, जनरल पनाग से एक बार मेरी जो है वो ट्विटर पे बहस हुई इसी रिस्पेक्ट में, और उनका कहना था कि नो, इट्स नो पॉइंट, वी कैन नॉट यूज इट. तो आई शोड इट. मैंने कहा भाई, चिनाब का पानी आपको, आपने डैम बना रखा है सलाल का, उसको ऊंचा कीजिए, बैराज बनाइए. पहले ही आपको पता है कि जब वहाँ पे जनरल डोगरा किंग्स थे तभी उन्होंने कैनाल बनाई हुई है, रणवीर कैनाल. दोनों साइड पे. रणवीर कैनाल. रणवीर कैनाल बनाई हुई है, प्रताप कैनाल बनाई हुई है, तो 2 कैनाल उन्होंने दोनों तरफ पहले ही बनाई हुई है. अब आपको उस पे ये करना है कि यू ऑगमेंट दी कैपेसिटी, बट इस तरफ आपको लिफ्ट करना पड़ेगा पानी, इफ यू आर ब्रिंगिंग इट टू दिस साइड. तो अब तो हमने ऐसी लिफ्ट कैनाल्स बना ली हैं. मैंने तो देखा है, बिकॉज आई हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल. आई सर्व 35 ईयर्स हियर. तो वो कैसे लिफ्ट कर करके पानी जो है वो लाखों हेक्टेयर जो है वो कमांड में ले आए. तो उसको आप लिफ्ट कीजिए और ले जाके रंजीत सागर में डाल दीजिए, और राजस्थान में यू कैन क्रिएट अनदर कमांड ऑफ अ फ्यू लाख हेक्टेयर्स. वो तो नहीं माने होंगे, बट मैं आई सपोर्ट यू, बिकॉज इस ट्रीटी में एक प्रोविजन है कि बिकॉज चिनाब और रावी के बीच में काफी सारा एग्रीकल्चर एरिया था, जो कि काफी कंडी इलाका हम कहते हैं उसको, क्योंकि किसी ने गौर नहीं किया. there's a provision in the treaty where India has the option of diverting Chenab water directly to Ravi through a tunnel, because बीच में तवी रिवर आता है जम्मू का, तो उसके नीचे से there's a provision. तो वो हमने यूज नहीं किया. इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर हम यूज कर लेना जो प्रोविजंस हैं, तो उसी में इनकी जैसे पंजाब में टिब्बी डाइट हो जानी है पाकिस्तान की. बाकी तो फिर वैसे ही दे आर स्टार्विंग. आई मीन पानी कम है, तो वो प्रोविजन है. व्हाट यू सेइंग इज राइट. इफ यू जस्ट इमेजिन सो कनेक्टिंग चेनाब विद ब्यास, देन ब्यास गेट्स लिंक टू चेनाब विद रावी, रावी विद ब्यास, रावी ब्यास is already linked. You can have another parallel canal, और एक और parallel हाँ, canal. उसके 2 कैनाल्स, दूसरी अभी बनी नहीं है, तो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है. एक तो फंक्शनल है. तो इमेजिन सर, चिनाब टू रावी, रावी टू ब्यास, ब्यास टू सतलुज आफ्टर दिस खालिस्तानीज टेकन कंट्रोल ऑफ, एंड देन वी आर गुड. बिकॉज हमारी जो मेन थ्रेट है गंगा बेसिन का, जो जितनी ट्रिब्यूटरीज है नेपाल से आती हैं, और जिस तरीके से चाइना उधर घुस रहा है, और चाइना के पास जहाँ से रिवर ओरिजिनेट करते हैं, जितने भी नेपाल से निकल के गंगा की बेसिन में आते हैं, उनमें चाइना डैम बना के कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज जस्ट ओरिजिनेटिंग इन टिबेट. वहाँ रोकेगा तो फायदा कोई नहीं. नेपाल के 50-60-100 किलोमीटर नीचे आके नेपाल में ही कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट डैम्स, एंड देन आर गंगा विल सफर. गंगा में पानी कम हो जाएगा. तो उसका सबसे बढ़िया इलाज हमारे पास अपना बना हुआ है. ये 2 प्रोजेक्ट, एक तो सेकंड लिंक रावी टू ब्यास, देन सतलुज यमुना लिंक, and Chenab to Ravi, which is very much legit part of the treaty, that should be exploited. Then we are good. जी, बिल्कुल बिल्कुल. दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं
कर्नल रैना से, और आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट से पूछ सकते हैं। हमें आपको याद दिला दूं कि आप राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक क्यूआर देख रहे हैं, उसको आप स्कैन करें और स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। प्लान्स के बारे में हमने आपको आरंभ में कहा था, डिस्क्रिप्शन में प्लान्स दिए हुए, और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, बाद में शेयर भी करें। तो अब ज़रा हम आते हैं जो इनके जो हीटेड बॉर्डर्स चल रहे हैं आज के, एज अ मिलिट्री ऑफिसर आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को? क्या ये कंबाइंड बीएलए टीटीपी को ये होल्ड ऑफ कर सकती है? ओके सर, इसमें एक एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट हो गई है पाकिस्तान के लास्ट 2 इयर्स में। अगर आप इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ते हैं 2022-26 की, उसमें आपको पता है अफगानिस्तान और ईरान का नाम ही नहीं है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एडवर्सरीज एट ऑल। कि अफगानिस्तान तो और जो स्ट्रेटजिक रैशनैलिटी जीरो है, उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे आप हंसोगे कि क्या लिख दिया इन्होंने। जैसे कि ये तो हमारे हैं, हमारा एक ही दुश्मन है इंडिया। तो अब 4 फ्रंट की बात करते हैं प्लस नेवल, 5 फ्रंट हो गए एक्चुअली। तो आप उसमें जो आपका क्वेश्चन है सर, आप ये देखिए कि इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल इन पाकिस्तान इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेशियल बैकग्राउंड टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। जैसे पंजाबीज जो कि जिया के टाइम पे 81% पहुंच गए थे, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, बोला नहीं 75% है। नाउ दे आर डाउन टू अबाउट 54% एज ऑफ डेट। पश्तून्स और 14-15% में रहते हैं वो। एंड सिंधीज इंक्लूडिंग सेटल, पहले पंजाबियों को सिंध में सेटल किया, फिर उनको भर्ती किया और बोला तुम सिंधी हो। वो है पंजाबी, वो 17% है। ये इतना गमचोल मचा हुआ है सर। एंड बलोच आर अबाउट 9%, माइनॉरिटीज 1%। अब इन सबको आप जैसे बोलोगे कि काफरों ने हमला कर दिया इंडिया, हम तो काफिर हैं सर, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान उठ के इंक्लूडिंग सिविलियंस अपने हाथ से, वो जिसके हाथ में जो लगता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि इफ दे वर टू फाइट अगेंस्ट अफगान्स, सो वो जो 14-15% पश्तून है, जब पश्तून वाली कोड की बात कभी करेंगे सब बड़ी इंटरेस्टिंग सी, तो वो क्या करेंगे? और अगर ईरान के लड़ने जा रहे हैं और जिस लैंड से गुजर के जाना है और वहां पे बलोच बैठे हुए, बीएलए बैठा हुआ है, और वो क्या करेगा? और इनके जो 9% बलोच क्या करेंगे व्हेन देयर आई मीन फाइटिंग? यू हैव टू फाइनली, अभी देखिए बलूचिस्तान में से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनके 2 कोर हैं, एक पेशावर और क्वेटा में। इनको तो कभी सोचा ही नहीं था कि उस तरफ ही देखना पड़ेगा। दे हैव नो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी प्रॉब्लम होती थी चाइना के खिलाफ, इनकी सेम प्रॉब्लम उस तरफ है। तो इट्स नॉट ओनली इनके इंटरनल। टोटल 16 कोर है ना? इनकी नहीं सर, इनकी क्वेटा, पेशावर, लाहौर, इधर ऊपर एक जो हमारे कश्मीर के सामने बैठी है, 5 कोर हैं सर, 5 कोर। 16 डिविजन्स हैं, बाकी स्ट्राइक कोर है इनकी एक सर। तो just imagine sir, it's not only fighting BLA and Pashtuns in isolation. Just imagine a scenario where there's a war between Iran and Pakistan, और आज अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है लड़ने की मिलिटरली। लेकिन जो भी शाम की डेवलपमेंट हुई है आज ही, रशिया ने इनको अफगान्स को बुला लिया है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना ने जैसे उनके डिप्लोमेट्स को रिसीव किया था, अगर रशिया रिकॉग्नाइज कर गया इनको आफ्टर दिस मॉस्को अटैक, तो यू विल फाइंड द ग्रेट गेम 3 स्टार्टिंग अगेन, और रशियंस कमिंग बैक इनटू अफगानिस्तान। और फिर जो मजा आएगा सर देखने का, फिर तो हम बैठ के फिर हवन तो करेंगे। पाकिस्तान तो उसको वेलकम करेगा ना कि अगर रशियंस आते हैं तो अमेरिका फिर हमको फंड करेगा। हाँ, तो अमेरिका तो सर, अभी तो अमेरिका के फंड भी तो चल रहा है। अमेरिका ऑलरेडी आ चुका है। ये जो जो इन्होंने ईरान में अटैक करवाया है ISKP पे, ISKP अमेरिका का दुश्मन है सो कॉल्ड, बट ISI का बेबी है। तो अमेरिका को अपना काम निकालना था, उनको ISI को फिंगर करना था ईरान को। तो सर ISKP के थ्रू अभी जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 चाइनीज मारे इन्होंने, किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब अगर जोग्राफिकली देखेंगे तो लोग कहेंगे जी KPK है, वो तो पश्तूनों का इलाका है, तो TTP ने किया होगा। बट द बजोर एजेंसी में ISKP का होल्ड है, एंड देन ईस्टर्न अफगानिस्तान इज अगेन ISKP। तो ये जो डैम का जो है, जस्ट अबाउट 125 किलोमीटर फ्रॉम द एरिया विच इज डोमिनेटेड बाय ISKP। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा माइंड ये कहता है सर कि अमेरिका ने ISKP को यूज करने पहले ईरान को नीडल किया, द ब्लास्ट विच किल्ड 100 पीपल, देन बाय गेटिंग चाइनीज किल्ड, नाउ they are countering Chinese, the CPEC or whatever you may call it, and kind of bailing out Pakistan, because phase 1 में पाकिस्तान का डेट है 30 बिलियन का, दे हैव चाइनीज हैव इन्वेस्टेड 40 बिलियन। फेज 2 जो उसकी इतनी एम्बिशियस है, उसमें 220 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है एज पर फेज 2, which should be starting now, but for these killings happening. So in a way पाकिस्तान इज ऑलरेडी सिटिंग इन CIA's लैप, अमेरिका's लैप। और जो भी हो रहा है रिसेंटली सर, ये तो हमें दिखाता है कि
एक गोली से वो दो दो शिकार कर रहा है, चाइना को मार के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी के सिर पर डालने पे उनको ये भी फायदा को चाइना का जो अफगानिस्तान तालिबान के साथ दोस्ती चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट है सड़क और रेलवे बना रहा है चाइना, तो उसको भी इफेक्ट करना चाहता है। तो अमेरिका इज प्लेइंग द सेम गेम अगेन। तो वेरी सून वी मे हैव रशियंस इन अफगानिस्तान एंड अमेरिकन्स ओवरटली इन पाकिस्तान, एंड देन वी हैव ग्रेट गेम 3 स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और हमें बस हम बैठ के देखेंगे, वी नॉट गेट इन्वॉल्व। आई थिंक दैट्स हाउ आई लुक एट द फ्यूचर। लेकिन चाइना इतना भोला तो नहीं है। हाँ, दे हैव देयर ओन खबरें उनको भी पता है, बट किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, विच इज यूनिक। अगर आप जैसे आप कह रहे थे, आपने गिनना छोड़ दिया, 667 जो अटैक हुए थे, हर बार साथ में फोन आ जाता है, साथ में वीडियो आ जाता है कि बीएलए ने ठोक दिया, टीटीपी ने ठोक दिया, इसमें कोई नहीं बोला। तो बिकॉज उधर चाइनीज अफगानिस्तान रिलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और चाइना बेसिकली व्हेन वी से चाइना भी आल्सो से रशिया, वो अब एक ही है आज की प्रैक्टिकली, उनका जो कंपल्शन हो रखी है आजकल। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट ये जो रशिया ने किया है आज शाम को, जो उनको बोला कि वी इनवाइट इस्लामिक एमिरेट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज विच दे आर होस्टिंग, और अगर इनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दी इन्होंने, तो ये गेम बदल जाएगी सर। बिकॉज मॉस्को अटैक के बाद पुतिन थोड़े फाउल मूड में है सर, और किया ही आईएस के फाउल मूड में तो है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज को तो आप अपीज करके तो उनसे तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। जितना आप अपीज करेंगे उतना मार खाएंगे। सर मोहरे है ना आज की डेट में। अफगानिस्तान तो मोहरा है, पैसा चाहिए, जो पाकिस्तान को पैसा चाहिए। तो लोग तो वही गेम खेलते हैं सर कि अभी क्या करना है। अभी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो इफ यू गो बैक टू द डेज ऑफ ग्रेट गेम 1, एंड मैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस को ग्रेट गेम 2 बोलता हूँ, जब इन्होंने गिलगित हमसे छीना, ऑल दैट कहानी ऑफ कोर्स वी ऑल रेड। तो लॉजिक तो ये कहता है कि व्हाई शुड दे कम एंड फाइट हियर, दे शुड बी हैप्पी। रशिया भी दूर हो गया अफगानिस्तान से, बीच में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आगे। बट वही है फिर, एंड ऑफ डे ऑल बिजनेस। आपको कॉरिडोर बनाने हैं, आपको एनर्जी सिक्योर करना है, आपको सब करना है, तो फिर देन यू हैव टू डू दिस। और अगर आज सर आप रशिया के जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर देखेंगे आप, जब हम कहते हैं कि अमेरिकन आर डूइंग समथिंग इन चाइना सी, दे आर गोइंग हेल्पिंग जापान, दे आर हेल्पिंग साउथ कोरिया, तो बेसिकली आप रशिया के उधर से भी आप चाइना को देख रहे हो, लेकिन रशिया की तरफ आपकी जैसे टेढ़ी निगाहें होती है, निगाहें वहां पे भी हैं। यूक्रेन में आप अंदर आगे घुस गए, तो अगर आज अमेरिका को रोकना है, बिकॉज चाइना पाकिस्तान के अंदर अमेरिका आ चुका है वापस सर, अदरवाइज पाकिस्तान वुडंट हैव सर्वाइव्ड। जो इनका जो डिफॉल्ट होना था, आईएमएफ के जो पैसे आए हैं, दीज आर इंडिकेशंस कि अमेरिका की गोदी में बैठ गया जाके, चाइना की गोदी से निकल के फिलहाल। तो इफ दैट बी द केस, तो देन रशिया फ्रंट फुट पे खेलेगा सर। दे नॉट वेट कि इनको तजिकिस्तान के अंदर आने दें, बिकॉज तजिक की जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो उनका हाल है सर, वो जो भाड़े का टट्टू पाकिस्तान आर्मी को बोलते थे, और अनऑफिशियल जो भाड़े की पॉपुलेशन है वो तजिक में है। कल मैं पढ़ रहा था कि ये जो अटैक हुआ है, इन बंदों ने 4200 पाउंड के लिए अटैक किया उस बंदे ने, नोइंग वेरी वेल कि उसके कान काट के उसके मुंह में डाले जाएंगे, जो हुआ भी। तो भी 4200 पाउंड तो सर आपके हमारे देश में तो लोग ऐसे पार्टी वार्टी में उड़ा देते हैं किसी शाम को खर्चे में। तो इतना बुरा हाल है उस देश का। एंड व्हाट दे वर डूइंग, दे वर गोइंग फ्लाइंग ऑफ टू रशिया, बिकॉज ताजिक्स लास्ट ईयर 6 लाख ताजिक्स रशिया में गए हैं काम करने के लिए। रशियन आफ्टर स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर, उनके अपने सिटीजन की अवेलेबिलिटी बड़ी कम हो गई, कहते हैं 4 लाख के मारे भी गए हैं। तो बट रशियन से कि दे आर इन मिलियंस ऑलरेडी इनसाइड रशिया ताजिक्स। नो, इनको 4 महीने का मिलता है वर्किंग वीजा, उसके आगे अगर इनको एब्जॉर्ब नहीं होते तो देन दे हैव टू पे $320 टू एक्सटेंड देयर स्टे। तो ये लोग क्या करते हैं, दे फ्लाई आउट एंड गो टू इस्तांबुल। टर्की और रशिया के बीच में संधि है जिसमें वीजा की कोई जरूरत नहीं। ताजिक से सेम है, ताजिकिस्तान है रशिया, दीज कंट्रीज हैव पैक्ट विद टर्की, सो दे डोंट नीड वीजा, दे फ्लाई टू इस्तांबुल। वहां पे रशियन एम्बेसी उनको फ्रेश वीजा देती है, वर्किंग वीजा, तो दे आर गुड फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, दे फ्लाई बैक। तो 320 पाउंड में उनको वो महंगा पड़ता है, ये फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट सस्ता पड़ता है। ये दो जो 4 में से 2 अटैकर थे, वो ऐसे इस्तांबुल में बैठे हुए थे मार्च के फर्स्ट वीक तक, एंड देन दे फ्लू बैक एंड देन दे अटैक्ड। सो अब रशिया इज फीलिंग इनसिक्योर एंड देयर इज अ रीजन टू डू दैट। अब यूक्रेन के साथ तो फ्रंट खुल गया, लड़ाई शुरू होगी, हर जगह तो लड़ेगा नहीं, तो ये कोविड वॉर्स, ये सारी ग्रेट गेम 3 दोबारा स्टार्ट होगी। आई लुक एट दिस, इनफैक्ट लास्ट वीक ही किसी चैनल पे बात हुई थी, और आज एक हफ्ते के अंदर ही मुझे लग रहा है कि दिस गेम इज नाउ रोलिंग आउट। रशिया विल नाउ कम हैव इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। आज तक चाइना का था, टू कीप अमेरिकन अवे। बाकी देखते हैं सर, वी विल डिस्कस व्हेन इट हैपेंस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक टुडे।
ओके, तो आपका असेसमेंट ये है कि अमेरिका जो है अभी इसको फिजिकली डिसइंटीग्रेट होने नहीं देगा। सर आवाज कट रही है, आई थिंक मे बी माई। हेलो हेलो हेलो। या आई कैन हियर यू नाउ सर। हम्म, तो आपका ये मानना है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देगा। अभी नहीं होने देगा, बट बट दे विल आल्सो लेकिन नॉट हम सेंड। अमेरिकन कैपेबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। हाँ क्या अमेरिकन कैपेबिलिटी वो है जो बिल्कुल आज से 20 साल पहले थी? कुछ भी नहीं है सर। आज अमेरिका के यूक्रेन और इसराइल का मतलब है इनके पास 7 दिन का जो जो ढंग का अम्यूनिशन है सर, लॉन्ग रेंज गाइडेड अम्यूनिशन। दे कहते हैं कि अभी इनके 1 हफ्ते का रिजर्व बचा है। इनफैक्ट एक वॉर गेम हुई थी सर 2019 में मेरीन कॉलेज में, एंड वो इतना 2019 में यूक्रेन नहीं हुआ था, बट उसमें उन्होंने यही पेंट किया था पिक्चर कि रशिया गेट्स इनटू यूक्रेन एंड इट आल्सो स्टार्ट्स फिंगरिंग अदर कंट्रीज, बाल्टिक स्टेट्स। तो ये यहाँ से मोबिलाइज करते हैं। एंड दिस वॉर गेम वाई आई रेड इट बिकॉज आपको याद होगा 2 महीने पहले डिफेंस सेक्रेटरी जो था यूके का, उसने कहा था अब हम तैयार हो रहे हैं चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया और ईरान से लड़ने के लिए। एंड नाटो ने फिर अनाउंस कर दिया कि वी आर नाउ दिस ईयर एक्सरसाइजेज विल बी फॉर वर्ल्ड वॉर 3। तो आई जस्ट गोइंग थ्रू पेपर्स। देखो मजे की बात सर, यूके एंड फ्रांस एंड अमेरिका को मिला के इनकी टोटल जो फौज विच कैन लीव देयर हाउस एंड गो एंड फाइट इन द बैकयार्ड ऑफ चाइना रशिया इज 1 मिलियन टोटल। उसमें अमेरिका का बेसिकली है, यूके की तो 73,000 है। दे आर नॉट एबल टू मेंटेन 73,000 ट्रुप्स। वो तो रेड सी में अपना फ्लीट नहीं भेज पाए जब उनको मांगा गया था, बड़ा स्टाफ नहीं है। इस तरफ 8 मिलियन है, ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। 8:1 की रेशियो में वर्ल्ड वॉर 2 3 स्टार्ट करना चाहते हो, और दूसरों के इलाके में जाके। तो उस वॉर गेम का जो रिजल्ट ये था सर, विद इन 72 आवर्स देयर वाज एटॉमिक एक्सचेंज, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन होगी। दे थॉट कि हम रगड़ देंगे नॉर्थ कोरिया को, चढ़ जाएंगे रशिया पे। कुछ भी नहीं हुआ। एंड चाइनीज लॉन्ग रेंज जो डीएफ सीरीज की उनकी मिसाइल्स हैं, दे मेड श्योर कि इनके फ्लीट वो दे कुडंट इवन एंटर वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी। तो ये वॉर गेम उन्होंने खुद की थी अमेरिकन ने। तो यू आर राइट, वो 20 साल पहले वाला नहीं है सर अमेरिका। अभी तो अभी 2 फ्रंट पे लड़ रहा है, तीसरा खुला अगर चाइना वाला तो हो गया काम। अमेरिका की असली है, वो चाइना भी डिक्लाइन पे है। वो अमेरिका की खुश नसीबी है कि इस टाइम चाइना भी थोड़ा डिक्लाइन पे है, नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाना था, थर्ड फ्रंट खुल जाना था। नो बडी कैन फाइट ऑन 3 फ्रंट्स एज सिंपल। और पाकिस्तान के तो 5 फ्रंट्स हैं एज वी डिस्कस्ड। नहीं तो अमेरिका भी तो फ्रंट खोलता रहता है ना, और कुछ नहीं होता, बीच बीच इंडिया से ही पंगा ले लेता है। वो तो वो तो चाहते हैं हम लड़े चाइना के साथ उनकी वॉर। हम लड़ नहीं रहे थे, इसलिए कभी वो कभी पन्नू को ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी उनको कांग्रेस के फंड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, कभी केजरीवाल पे कमेंट मार देते हैं। बट वी आर नॉट फाइटिंग देयर वॉर्स। आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन वी टेकन एंड लेट देम बी अपसेट सर, होने दो, अगला डिकेड हमारा है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अफगानिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसको अगर इसकी गेमिंग करें तो रियलिस्टिकली क्या तो उनके पास वेपनरी है, कितने ट्रूप्स वो भेज सकते हैं पाकिस्तान फ्रंटियर पे, और पाकिस्तान जो है वो रियलिस्टिकली वहाँ पर कितना फ्रंट भेज सकता है? क्योंकि वैसे मैं एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं कि मैं ये मानता था कि जो पाकिस्तान की जो आपके जो सोल्जर्स हैं, जो रैंक्स हैं, दे वेरी गुड फाइटर्स, उनका जो ऑफिसर क्लास है वो रॉटन है। तो अब अभी जिस तरह से वो फ्रंट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या उनकी भी कैपेबिलिटी डिक्लाइन हो गई है? 71 में सर जब पीओडब्ल्यू कैंप लगे थे यहाँ पे ना, तो हमारे आप मेमोइर्स पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपने पढ़े भी होंगे, कि उसमें कितनी बार उन्होंने कहा कि साहब आपके अफसर मिल जाएं, हिंदुस्तानी अफसर मिल जाएं और हम साथ में हो तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और और ये भी देखने वाली बात है कि जब जब आप कह रहे हैं इतने अटैक हो रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं, 500-600 से लगभग उनके यूनिफॉर्म सोल्जर लास्ट ईयर मरे हैं, एंड अभी रिसेंटली कैप्टन एंड कर्नल मरे। तो ये तब होता है सर, क्या हमें कश्मीर में थ्रेट नहीं था? क्या हमारे ऊपर फिदाई नहीं होते थे? वी सर्व आई सर्व्ड अ डिकेड इन कश्मीर, वी वर इन इक्वली डिफिकल्ट टाइम। बट क्या होता है सर, हम लोग जवानों के साथ रहते हैं, हम उनके साथ जीते खाते पीते मरते हैं उनके साथ ही। कंपनी कमांडर जो होता है इज एज गुड एज ए जवान, और वो जो ऑपरेट करता है इज गॉट ओनली 8 पीपल व्हेन ही गोज आउट। तो दिन रात बंदा रात को सोचते हुए नींद नहीं आती, सोचते हैं कि कल यहाँ फिदाई ना हो तो हम क्या करें इस कैंप को, हाउ वी मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड हाउ वी चेंज द लेआउट। दिस इज हाउ वी थिंक एंड दिस इज हाउ देन ट्रूप्स विल रिस्पॉन्ड। वहां पे कैसे देयर इज अ डिस्कनेक्ट। इनका एक यूट्यूबर है यूसुफ जाई, उसने एक कमेंट मारा थोड़े दिन पहले, जिसको मेरे को सब सारे ISI एसेट्स हैं तभी तो बोल पाते हैं। इसने बोला कि आज तक TTP सिविलियंस को मारती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था,
अभी पिछले 2 साल सीज फायर तोड़ने के बाद उन्होंने फौजियों को मारना शुरू किया तो थोड़ा सा फर्क पड़ा। उससे पहले जब वो एफसी वगैरह को मारती थी तो आर्मी वाज नॉट बॉदर्ड। नाउ इज जब फौज में भी अफसर मरते हैं तो चीफ पहुंच जाता कंधा देने के लिए और जवानों को कोई नहीं पूछता। नो दिस गाय इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट सिटिंग इन पाकिस्तान which we all have our own views about such YouTubers, but this shows undercurrent। तो एक जो डिस्कनेक्ट है इनका आपस में, वो जब लीडरशिप नहीं है ना। अब हमारे नहीं, हम बोलते हैं गांव में सर, आप भी, आई एम श्योर यू आर आल्सो फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, तो हमारे सारे फौजी हैं, सर्टेनली 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 है ना। तो सब क्या बोलते हैं कि लड़ती हैं फौजी और मेडल लेते हैं ऑफिसर। तो मैं उन लोगों को एक ही जवाब देता हूँ कि जब आरआर में मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जब पहली गोली चलती है सर, तो सबसे पहला जो हमें सिखलाई हुई ड्रिल होती है कि आप जा रहे हो और आपकी गोली एम्बुश हो गए, सब एम्बुश हो गए तो आपको तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज फायर होता है तो फर्स्ट थिंग यू टेक कवर, यू लाई डाउन और यू गो बिहाइंड अ ट्री। उसके अगले जो 10 सेकंड होते हैं ना सर, 10-15 सेकंड, उस टाइम ना सबकी आंखें उस बंदे के ऊपर होती हैं जिसके कंधे पे स्टार होता है। फिर जब वो उठता है ना तो सारे उठ जाते हैं। और जिस ऑपरेशन में आप देखोगे सर वो ना उठ सका, चाहे वो उसको लग गई या वो डर गया, वो फिर पूरी की पूरी पार्टी वाइप आउट हो जाती है। तो लीडरशिप बहुत मैटर करती है सर। तो उनको यही प्रॉब्लम है लीडरशिप। उनकी फौज 47 बिलियन का बिजनेस एम्पायर रन करती है, कंट्री रो रही है 1-1 बिलियन के लिए। इनकी जो डीएचए और ये जो इनका जो इनकी सोसाइटी है 47 बिलियन वर्थ है उनकी। और पाकिस्तान की का टोटल जो लोन इस टाइम आप देखोगे $225 बिलियन का जिन्होंने बाहर देना एक्सटर्नल लोन। तो दैट्स अ रीजन, दैट्स अ वीकनेस। सो व्हेन यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कनेक्ट, फिर आपके नंबर ज्यादा भी होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में आप एंटर करोगे ना तो दे कांट फाइट यू मिलिटरीली इन द सेंस दे डोंट हैव एयर फोर्स ऑफ दैट काइंड, दे डोंट हैव आर्टिलरी दैट काइंड, दे विल नॉट लीव यू, दे विल फाइट द गुरिल्ला वॉर। और जो इधर हैं जिनको आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया, आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन कर दिया बाय थ्रोइंग दीज पीपल बैक इनटू अफगानिस्तान, कि तुम 40 साल से यहाँ बैठे हो, तुम जाओ वापस। अब इमेजिन करो सर, वो जो लोग सर्दी में, इन्होंने पिछले सर्दियों में लोगों को वहाँ भेजा, दे आर ऑल फाइटर्स, वो तो जमे ही पैदा होते ही फाइटर्स हैं। तो ऑल दोज पीपल कैन गिव अ वेरी टफ टाइम टू पाकिस्तान। अगर ये ना होता तो पाकिस्तान वुड हैव एंटर्ड अफगानिस्तान बाय नाउ, उनको भी पता है, इसलिए वो एयरफोर्स भेजते हैं, रात को वो जाके लेडीज को मार के आ जाता है। तो और उसके बाद जो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया सर, कि वहां लड़ने तो जाओगे, बीच में जो आपकी टेरिटरी है, जो फाटा है, जो एपी के है, जो बलूचिस्तान है, वहां जो बैठे हुए हैं आपके अपने घर वाले बंदूकें लेंगे, उनको क्या करोगे? तो दे आर लूजर्स, दे लॉस्ट इट, दे कांट फाइट। ये तो तीन सर्टेनली जो अफगानिस्तान की जो टेरेन है वो ऐसी है कि वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ तो गेरिला वॉर ही चलेगी, वहाँ पर आर्टिलरी ले नहीं जा सकते, आर्टिलरी की भी वहाँ लिमिटेशन। रशियंस ने देख लिया ना सर, वॉरशिप्स लगा के, सब कुछ लगा के भुगत लिया उन्होंने। तो इनको भी पता है, अमेरिकन आल्सो नो इट, उन्होंने भी चख लिया स्वाद। तो दे कांट डू एनीथिंग देयर। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो टूट तो पहले ही गया है, अब मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज बाकी है। दैट्स द राइट वे। वो फॉर्मेलिटीज कितना टाइम लेंगी ये नहीं कह सकते। हाँ, उसका नहीं पता। वो सर के चाइना के ताइवान में कल घुस गया ना, तो ये भी खत्म है। फिर अमेरिका, उधर से अमेरिका खत्म है, इधर से ये भी खत्म है। आज हम अमेरिका की सतशाया में जी रहे हैं सर। हम, चाइना पैसे नहीं देता किसी को फालतू में। अभी जो लोन है तो क्या करेगा चाइना सर? वो जो उन्होंने $40 बिलियन फंसा दिया इनके अंदर, तो 30 बिलियन इनका डेट है, टोटल 70 बिलियन। तो मुझे तो लगता है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका मांगेगा, जिसमें इंडिया फिर बीच में कूदेगा। नहीं तो बोलेगा जितनी बिजली पैदा हो रही है डैमर बादशाह, वो जितना जो करना चाहते हैं सारी बिजली चाइना खा ले जाएगा वापस। देयर बी नो पावर लाइन कमिंग इनटू पाकिस्तान, ग्वादर खा जाएगा उनका। सो फ्यूचर थोड़ी सी बात जो है वो गिलगित बाल्तिस्तान और ये अपना जो इनका जो ये एरिया है, ये मीरपुर वाला, मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला, इसमें जो अनरेस्ट हो रहा है वो किस लेवल पे है? कैन इट कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स और ऐसा ही है बस? सर अगर एक सेंसिबल देश होता ना तो उसको तो वरी होता कि देखो वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज 4 मिलियन पॉपुलेशन है। इन्होंने जो आपको याद होगा 49 में एक बड़ा अजीब सा संधि की थी। मिनिस्टर विद नो पोर्टफोलियो था एक साइन करने वाला, एक इब्राहिम खान जो पुंछ से उठ के गया था, आज़ाद कश्मीर जिसने बनाया था सो कॉल्ड, वो बाद में मुकर गया था, मैंने तो साइन ही नहीं किए। और उस संधि से इन्होंने पीओजेके करके अलग कर दिया मीरपुर। जो दिस इज माई, आई बिलोंग टू बाग, माई फैमिली इंसेस्टर्स केम फ्रॉम बाग। सो बाग, रावला कोट, मीरपुर, ये मुजफ्फराबाद का इलाका, इसको ये पीओजेके बोलने लगे और उसको उनको नॉर्दर्न एरियाज बोल दिया। वेयरएज आवर स्टैंड इज कि होल थिंग इज पीओजेके। तो यहाँ 2 किस्म के अनरेस्ट चल रहे हैं सर। जो पीओजेके के सो कॉल्ड जो हमारा जो सामने का इलाका है पुंछ के सामने वाला, यहाँ अनरेस्ट ये है 2। एक तो उनके साथ 4 मिलियन में से
2 million people don't live in POJ, that area, because there's nothing there, sir. No employment, no development. So आप अगर इराक में, आई एम टच विद मैनी ऑफ देम, तो बंदे इराक में मजदूरी कर रहे हैं सर. कंट्री लाइक इराक जहाँ पे कोई सेंसिबल बंदा जाना नहीं चाहता, वहाँ वो मजदूरी का काम करते हैं. इनके इलाके से बिजली पैदा होती है, 2 रुपये उनकी कॉस्ट पड़ती है, उनको 48 रुपीज़ में वापस बेची जाती है. तो वो जो अनरेस्ट है वहाँ पे, और क्या किया इन्होंने इस बार लास्ट एकेडमिक सेशन में, जैसे लोगों ने स्ट्रीट पे आना शुरू किया, इन्होंने 11th का पूरा बैच फेल कर दिया. पाकिस्तान ने पूरा बैच, 11th के स्टूडेंट्स एक साल पीछे, बोला तुम प्रोटेस्ट करोगे जाओ. और यू विल बी सरप्राइज्ड कि मीरपुर हेडवर्क्स, जो बहुत बड़ा मराला जो हेडवर्क है, मीरपुर हेडवर्क्स, जहाँ पे पानी जो महाराजा के टाइम का है, वहाँ का पानी इज नॉट अलाउड टू बी यूज्ड. मराला हेडवर्क्स का पानी इज नॉट टू बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय पीपल हु रिजाइड इन दैट एरिया. द ओनली ऑप्शन इज हैंड पंप्स. कोई केनाल नहीं है, तो यहाँ का पानी भी पंजाबी पी जाते हैं. जो भी आप कह रहे थे केनाल्स हैं जो काम करती नहीं करती. तो उसमें एक ओनली मेरा एक इशू था, बीच में एक डिस्कशन हुई थी सेमिनार हिमाचल यूनिवर्सिटी में, तो आई वाज टेलिंग देम कि देखो हमारा मीडिया उसको कैसे शो करता है. जैसे उन्होंने बोला कारगिल, गिलगित वालों ने कारगिल जाना है, कारगिल का रास्ता खोल दो. तो आई स्पोक टू अ फ्रेंड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ही सेड ऐसा है कि इट्स लाइक अ मैरिटल अफेयर. घर वाले और घर वाले की लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि घर वाली पड़ोसी के साथ भाग जाएगी. तुम पड़ोसी हो. तो हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती. वी डोंट वांट देम, बट इट डजंट नेसेसरी मीन कि वी वांट टू कम एंड सिट इन योर लैप. ऐसे वो कारगिल वाला क्या तमाशा था, सिर्फ हम ये सिर्फ ये कह रहे थे कि जैसे आपने उरी में खोला, थिथवाल में खोला, तो ये ट्रेड रोड खोल दो ताकि वी कैन डू बिजनेस विद कारगिल. तो मैंने उस सेमिनार में एक चीज बोली सर, विच आई थिंक यू विल आल्सो एग्री. आई सेड एक जमाना था श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन पे जुल्म हुआ सो कॉल्ड, और राजीव गांधी ने जहाज भेजे, उन्होंने दो गंदम की बोरियां फेंकी, जो भी फेंकी, सिंबॉलिक ड्रॉप हुआ. यहाँ पे गंदम का प्रोटेस्ट हो रहा था गिलगित बल्तिस्तान में 3 महीने के लिए, एंड हम पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं दिस इज आवर एरिया. तो ये केस नहीं बनता था कि हम भी अपना 4 जहाज भेजते, 2 फाइटर, 2 एयर अपना ट्रांसपोर्ट, और वहाँ 4 बोरियां फेंक के आते टू टेल द वर्ल्ड कि दिस बिलोंग्स टू अस. आई थिंक वी कीप मिसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज. जब उन्होंने बोला कारगिल का रास्ता खोलो, तो हम कारगिल में 10 बंदे खड़े करके वीडियो ही तो बनाना था कि चलो चलो बलोचिस्तान, चलो बल्तिस्तान, चलो गिलगित. तो हम थोड़े से ना वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. बट अगर हमारा इलाका है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, तो फिर क्या शर्म है. तो फ्रॉम सर्जिकल स्ट्राइक टू एयर स्ट्राइक, आई थिंक नाउ वी मस्ट ग्रेजुएट टू ह्यूमैनिटेरियन एड in the area which belongs to us. This is just a thought I thought I'll share with you. हम हमारी थोड़ी वो पुरानी बीमारी है ना, we like to be nice people, nice guys. हाँ. और जो नाइस गाय सिंड्रोम है ना, उसमें बहुत सारी चीजें चल जाती है, गड़बड़ होती है. कल भी वो आपका वो कच्चा तीवी वाला जो था, वो भी नाइस गाय सिंड्रोम में ही गया. वही मैं कल वाला कह रहा था, स्मॉल आइलैंड, पीस ऑफ रॉक. और तिब्बत भी जो है वो नाइस गाय सिंड्रोम में गया. चाइना के साथ जो बैकफुट पे है, वो भी नाइस गाय सिंड्रोम में. हमारे नेहरू जी जो हैं, वो स्टेट्समैन बनना चाहते थे. तो स्टेट्समैन बनने के लिए भाई, मैंने जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें तो ये है कि स्टेट्समैन बनने के लिए पहली चीज जो है, वो लोग ये देखते हैं कि वेदर यू पैक अ पंच. डू नॉट पैक अ पंच, तो फिर क्या होता है. वो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर जी का, क्षमा सो होती उस विषधर को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो. ट्रू, सही बात. ये लोग जो है ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हमें क्या करना है. वो तो याद है ना वो फेमस जो क्या है, उसको किसको बोला था, रॉय बकर को बोला था ना इन्होंने, नेहरू जी ने, वी डोंट नीड अ मिलिट्री. हाँ, पहले he said we don't need military, and then he said okay, then let's have a common defense. Pakistan and India will have a common defense force. Just imagine. उनके थॉट्स तो वो तुरंत छोड़ के चला गया कि मैं जाता हूँ ब्रिटेन वापस, यहाँ नहीं रह पाऊंगा. सही बात. तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सर. कर्नल राणा, अब हम थोड़े से प्रश्न आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो ले लेते हैं लोगों के. तो पहला क्वेश्चन है जेपी जी का. क्वेश्चंस, पाक पश्तून डबल्ड फ्रॉम 8% in 1951 to 18% in 2023 is equal to 4.32 crore. Add 1.6 crore Pashtun in Afghanistan is equal to 6 crore. Are 6 crore Pashtun too big for 13 crore Pak Punjabi now?
तो हम लोग पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से लड़ाने की बात नहीं करते जेबी टाप, हम तो मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करते हैं। तो हालांकि अफगानिस्तान के पास ये है एक सौगात है कि उनका हर बंदा फाइटर है, जो पंजाबी नहीं है। पंजाबियों की हिस्ट्री तो देखो आप, जो भी आया तो जुग्गे कलमा पढ़ लिया। पाकिस्तान पंजाब क्या है? इट्स अ कॉरिडोर थ्रू विच मैनी पीपल केम एंड दीस गाइज कन्वर्टेड। तो इनकी तो लड़ाई मार्शल हिस्ट्री क्या है? आप अंग्रेजों की किताबों को छोड़ दो, एक्चुअल पढ़ के देखिए किस किसने इनको पीटा। अनलाइक अफगान आए वहां से थे वो, लेकिन वो लड़ते रहे। So we already discussed this point. It's not population versus population, but Pakistan will have tough time if they intrude into Afghanistan. That is for sure. Okay, next. प्रॉब्लम, चाइना रिएक्टिव हो गया प्रोएक्टिव से, टाइम्स आर टफ। दिस इज अ कमेंट, टेक इट एज सच। स्लिपरी ग्राउंड है सर, सच सही बोल रहे हैं। प्रसन्ना जी धन्यवाद आपको। शिवम जी का क्वेश्चन है, वंदे मातरम टू बोथ। Nasiruddin's brother, Lieutenant General Zamiruddin, was Vice Chancellor of AMU in 2014-16. In one program, he said in a lecture, "You are first Muslim, then anything else." How Army fails to nationalize top leaders? ISIS-KP has threatened recently. Why government does not respond? ISKP को रिस्पॉन्ड करना, देयर इज नो कंपल्शन, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। जो हमने अभी तमाशा किया उसके अंसारी के फ्यूनरल के ऊपर, ये दिखा दिया कि बंदा क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, सब माफ है। जब वो सब मुस्लिम है तो हम उसके जनाजे में जाएंगे। तो दैट एक्चुअली शोज टू द वर्ल्ड कि यहाँ काफ़ी बेवकूफ़ लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो उनको वी शुड बी अलर्ट। ISKP को जवाब क्या देना। जनरल ज़मीरुद्दीन, आई रिजर्व माई कमेंट्स। वो मेरे सीनियर थे आर्मी में। कंट्रोवर्सी है उनको लेके, कई बार उनसे वैसे बात हुई है। एंड आप ये भी मान के चलें कि कई लोग, हमारे तो वाइस प्रेसिडेंट पहुंच गए काफी लोग। लेफ्टिनेंट जनरल तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत नीचे है, हो जाता है कई बार। ये लोग रंग बाद में दिखाते हैं, बट दे आर चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराग, मेन बात यह है कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी इकोनॉमी में डालते हैं एवरी ईयर विदाउट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसका तोड़ तक नहीं निकालते, दे विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड। वो तो डी डॉलराइजेशन इज इन प्रोग्रेस होगा, बस और 4-5 साल की वेट कीजिए, सब खत्म हो जाएगा। बस सब खत्म हो जाएगा। या नेक्स्ट, मैटर ऑफ टाइम। महाकाल, though appearing internally disintegrated, it gets aid from whom? It geostrategically matters as actual disintegration is not in their interest, isn't it? Unless we act to change the actual border. आइडियली यस, चाणक्य होता तो बोलता, लेकिन आज जिस ट्रेजेक्टरी पे इंडिया चल रहा है, वॉर मीन्स यू गो बैक बाय 10 ईयर्स मिनिमम। आज हमें लगता है कि जब दुनिया डिक्लाइन पे जा रही है और हमें एक राममय माहौल में ऊपर जाने का मौका मिला, तो हमें ना थोड़ी देर सब्र करके अपनी ट्रेजेक्टरी पे चलना चाहिए। वी शुड स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स, फिर देखेंगे। पीयूजे के खुद ही अपने पास चल के आ जाएगा। वी डोंट रियली टू फाइट, बिकॉज लड़ाई आज के टाइम में लड़ाई शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट, सुधने, प्रणाम संजय जी एंड कर्नल अजय रैना जी, जय श्री राम। आई एम नेटिव ऑफ राजौरी एंड इन द recent making of Anantnag Rajouri constituency is not good, and sudden rise in terrorism in this area is a threat. As I remember, terrorism in this area was wiped out by the army in 2005. I heard the government is thinking of removing AFSPA. Is it true? Then is this not a poor strategy in the perspective of whole J&K? ओके, प्रणाम आपको भी। 2005 में टेररिज्म खत्म हुआ। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, अभी संजय जी आपको ज़्यादा बताएंगे कि एक एरिया को मार्क करने के लिए डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुई, आपने एक जियोग्राफिकल टेरिटरी को रीअलाइन कर दिया। उसमें एक और गेम भी है, जिसमें कश्मीरी पंडित का किसी टाइम पे अगर रीसेटलमेंट होगी तो अनंतनाग में ही होगी, बिकॉज यहाँ पे पीर पंजाल के नॉर्थ में देयर इज अ प्लेस, गवर्नमेंट लैंड है जहाँ पे कुछ बन सकता है, टाउनशिप, विच आई हैव माय ओन व्यूज, बट दैट माइट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आफ्सपा का है, ये यस कल स्टेटमेंट आया था, पर कोई लोग उसको 7 साल में बोल रहे हैं, कोई लोग 10 साल में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई टाइम लाइन नहीं दिया। ये सच है कि अगर हालात बदलते हैं
और अगर आर्मी को वापस बैरक में जाते हैं तो फिर अफस्पा का मतलब नहीं रह जाता। आज की डेट में कोई इसको रिमूव नहीं कर रहा जब तक आर्मी डिप्लॉयड है और ऑपरेट कर रही है हिंटरलैंड में। और ये जो टेररिज्म बड़ा है राजौरी पुंछ में, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन 2019 की जो एब्रोगेशन हुई, पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया इमरान ने, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो चाइना ने उनके लिए विंडो खोली 2020 में गलवान करके। और उस टाइम हमारी यहाँ से सारी फोर्सेस, राजौरी पुंछ पीसफुल था, रियासी उधमपुर से फोर्सेस को एकदम से शिफ्ट करना पड़ गया लद्दाख में। अभी वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वही विंडो एक चाइना ने खोल के दी पाकिस्तान को, उनको 1 साल लग गया उसको इनकैश करने में। अभी थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, ठीक हो गया है। लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्शंस के आसपास बनाए भी जाते हैं। जब तक फौज ऑपरेट कर रही है ये अफस्पा रहेगा और वही जरूरी है। सब नॉर्मल हो गया तो क्या जरूरत है। ना एग्जैक्टली, अगर फौज ही नहीं है, फौज बैरक्स में चली गई जैसा आपने कहा, तो एफस्पा की जरूरत नहीं है, और फौज है तो एफस्पा रहेगा। बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल सही बात है। मणिपुर में भी एफस्पा जो है वो पूरा थोड़ी हटा है, खाली 10 पुलिस स्टेशन से हटा है, बाकी जो है वो 30 में चालू है। नेक्स्ट, जेबीजेपी एसडीजी एंड कर्नल सर, प्लीज डू अ शो ऑन जम्मू आल्सो इन फ्यूचर। जरूर करेंगे। निगलेक्ट ऑफ जम्मू, हिस्टोरिक निगलेक्ट ऑफ जम्मू, हिस्टोरिक करेंगे। नेगलेक्ट ऑफ जम्मू। But I don't know whether you have read my book, Which one, sir? Unbreaking India. अनब्रेक इंडिया ये मेरे सामने पड़ी है, मैंने खोली नहीं है सिर्फ बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग। अब मैं थोड़ा मेरे ना पैरों में कुछ चक्कर है, लोग घर ये में जो आप पूछते जो हैं। बातें, ये जो क्या हुआ उस वक्त मीरपुर कोटली में और ये आपके पुंछ राजौरी में, किस तरह से धोखेबाजी हुई, क्या हुआ गिलगित बाल्टिस्तान में, क्या हुआ विलियम ब्राउन ने क्या किया, वो सारी चीजें उसमें मैंने एनकैप्सुलेट करके लिखी हैं छोटे छोटे चैप्टर्स में। Okay. नेक्स्ट, जेबीजेपी मिथुल पंचाल, रोल ऑफ पावर्स लाइक फ्रांस इंडिया इन ग्रेट गेम 3। यूरोप में आज एक ही ढंग की पावर बची है, वो फ्रांस है। यूके का तो मेरे ख्याल से दे सीज टू बी, बट फ्रांस की रीच इस ग्रेट गेम 3 में क्या करेगी वो। पुतिन ने तो पहले ही मिसाइल के ऊपर फ्रांस का नाम लिख के रखा हुआ, उसने फोटो भी शेयर किया था। फ्रांस हैज ओन इश्यूज। मुझे लगता नहीं कि यूरोप में आज कोई पावर है जो कि खुल के ये गेम खेल सकती है यहाँ पे। वो जमाना चला गया। इट इज गोइंग टू बी फाइनली बिटवीन रशिया एंड यूएसए, रशिया एंड चाइना ऑन वन साइड। बट यूएसए के लिए भी आपको देखो, आप आई एम सॉरी मैंने वो नहीं पहनी मितुल जी, कि पूरा हालात बदल चुका है। एक तो संजय जी ने कहा कि 20 साल वाला पहले यूएसए नहीं है, और आज आप देखो जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। इंडिया से ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कोई है? हमारा कोस्ट लाइन देखो आप, हम तो जाएं तो पैसिफिक में चले जाएं, इधर चले जाएं तो कहीं चले जाएं। आई थिंक वी आर इन अ बेटर प्लेस। बट यस, ये जो वॉर गेम जो अभी फाइनल जो हम देख रहे हैं ग्रेट गेम 3 का जो टाइम है, उसमें सिचुएशन टोटली बदली हुई है। यू हैव अ एंटी अमेरिका गुंडा ऑफ वेस्ट एशिया, ईरान, which is very close, sitting next to Balochistan. You have hostile Afghanistan, you have India on the rise, and you have China, which is also, as of today, is hands in gloves with Russia. तो फ्रांस वैसी छोटी जैसी ये चीज़ें हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं बनती होगा। हाँ, इंडिया के साथ जो हमारा इनका डील्स हैं, जो एयरक्राफ्ट के हैं, जो है वो चलता रहा। फ्रांस इज बीन आवर फ्रेंड, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रांस हेल्प करेगा। बट ग्रेट गेम में आई डोंट रियली सी फ्रांस प्लेइंग एनी बिग रोल। राइट, विराम शाह, थैंक यू जी, धन्यवाद आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आरंट वी ऑलरेडी इन 5th gen वॉरफेयर विद चाइना? या पूरी दुनिया में 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है। तो दिस इज हाउ द वॉर इज गोइंग टू बी फॉट। नॉट ओनली चाइना, यहाँ तो बड़ा कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका हमारा दोस्त है? पूरा 100% दोस्त है? ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा, ये गेम चलती रहती है। 5th जनरेशन वॉरफेयर इज, यही तो फायदा कि आपको गोली नहीं चलानी पड़ती, वैसे लड़ लो। नेक्स्ट, जग्गू ट्रेडर, हाउ बिग इज इंडिया आउट मूवमेंट इन बांग्लादेश, हु इज बिहाइंड इट? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, और हमने रॉ को 71 में पहले पूरा निकाल लिया वहाँ से। वो भी एक बहुत अच्छा, हम बड़े अच्छे दिल वाले लोग हैं। हमने तो अपना ना कॉरिडोर वाइडन किया, और रॉ का जो ग्रिप थी जिसके कारण हम 71 कर पाए, टू बी ऑनेस्ट आर्मी ने किया, बट क्रेडिट मस्ट गो टू रॉ, RNAW। और उसके बाद मैंने सारा पुल आउट कर दिया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया ISI के लिए। और यू नो, इफ यू स्पीक टू बांग्लादेशी पीपल, मैनी ऑफ देम बिलीव कि इंडियन आर्मी जो थी
उन्होंने आके यहाँ पे रेप्स किए। जस्ट इमेजिन, जो हिंदूज थे बांग्लादेश में, उनको उन्होंने ज्यादतियां की, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया, उसके पहले गंदबुला किया। तो ये तो अमेरिका फर्स्टली वांटेड कि इलेक्शंस में इंटरफेयर करना, वो हुआ नहीं, उसके बाद चुप हो गया। उसके बाद जमात इस्लामी और ये दिस गवर्नमेंट इज प्रो इंडिया गवर्नमेंट, एटलीस्ट टॉप लीडरशिप तो प्रो इंडिया है। तो ये चलता रहता है। कल वो साड़ी जलाने की और बीबी जलाने की बातें हो रही थी, जब उसने पूछा ना ऑपोजिशन लीडर की, तो अपनी वाइफ की साड़ी जलाएगा? तो कहता है ये तो उसने खरीदी नहीं, उसको किसी ने गिफ्ट दिया था इंडियन साड़ी। तो ये झमेले हैं, ये इलेक्शन से पहले, हमारे इलेक्शन से पहले होते रहेंगे। करने तो जी, तो टेम्पररी अब फेज। आज का ये कार्यक्रम हम विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल रैना को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद, सर। जय भारत, वंदे मातरम। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मैं इस कर्नल साहब की बातों से इत्फाक करता हूँ। पहले तो ये बताओ, क्या पाकिस्तान नाम की कोई स्टेट है? क्यों नहीं है? सोच लो, सोच रहा हूँ, और क्या। फिर सोच लो। यार बात आप कहना करें, ये क्या क्या चाहते हो? कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? खुल के बताओ। ये तुम्हारा ये पाकिस्तानी है और क्या है? किसके अंडर है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक आपको नहीं सरजमीन, पता? पाक सरजमीन, हाँ। पाक सरजमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाम मैं अब लॉजिक पर बात करने जा रहा हूँ। मेरी बात सुन ले, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हारी बात मुकम्मल लॉजिक करनी पर है। बात ये है कि पाकिस्तान का मतलब पाक सरजमीन, पाक लोगों की रहने की जगह, सिंपल सी बात है। झूठ। दूसरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, क्या वो कानून इधर नाफज है? नहीं, कानून नाफिज नहीं, बिल्कुल भी। फिर पाकिस्तान नाम का कॉन्सेप्ट बनता है। फिर अब जो टूट रहा है, जो तोड़ फोड़ हो रही है, वो सही वजह से कर्नल साहब, क्या नाम था उनका, वो कहते हैं पाकिस्तान ने तो चारों फ्रंट से अपनी वार खोली है। अफगानिस्तान, ईरान, उसके साथ इंडिया, और ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये तो तीन तो हो गए। चौथा चाइना ने जिससे थोड़ी बहुत नहीं देखें, ईरान के साथ कोई वार नहीं है। हाँ, कोई ये वार नहीं देखें, उसने जो है ना वो तंजीम उस पर हमला किया था, तो अब कौन सी हो रही है? ये जरूर है कि जो अफगानी है उनका जो माइंड है वो खराब है, बाकी उनका सही करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको हमारा चाहिए कि हमारी ये फोर्स वहाँ पर भाई जो है ना अच्छे तरीके से, या हमारी आर्मी उनको बताए कि ये भी एक आर्मी है। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं करी, क्या वजह? मैं खुद हैरान हूँ कि हमारी आर्मी खामोश बैठी, आप पे हाथ रख बैठी हुई है। वो बता रहे थे कर्नल साहब कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आज अगर वार लग जाए, सच मैं भी ये मानता, सच रहमतुल्लाह बताना, चलो उसकी उनकी बातें छोड़ो, आज वार लग जाए किसी कंट्री के साथ, क्या आपको लगता है बलूचिस्तान वाले आपकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये हकीकत है। सिंधु देश वाले आपकी, मतलब सिंध वाले आपकी सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आप अंदर से टूट चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। भाई बाहर की दुश्मनी जो है ना, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान के साथ, इंडिया के साथ, या कह लें कि ईरान के साथ दुश्मनी जो है ना, ये किसी हद तक पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। लेकिन जो अंदर कह रहे हैं, जैसे BL है, TTP है, ये अंदर से खोखला कर रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की पुलिस ही है भाई, असलम अपनी पाकिस्तान की पुलिस ही ऐसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नौयत पर खड़ा है। पाकिस्तान की नहीं पॉलिसीज, आपके कह लें कि बड़े जो है, आपकी कंपनी जो है, असलम भाई उसी का तो पाकिस्तान है, आप भाई समझना। आप आम पाकिस्तान की कौन सी लोगों की पाकिस्तान किनका है? पाकिस्तानियों पाकिस्तान का? तो भाई उन्हीं का है। पाकिस्तानियों का है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तो हम समझते थे कि पाकिस्तानियों का है, लेकिन पाकिस्तानियों का भी नहीं है। ये उनका है जिनका है, सारी दुनिया जानती है, बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो स्टेट थी ना, जिस वजह से बनाई गई थी, या जो मकसद था, उसमें हमारे कायद वाकई कामयाब नहीं हो सके, और उनको नाकाम किया हमारे बूटों ने, उनको हमारी कंपनी ने, हमारी आर्मी ने, उसने जो है ना नाकाम खुदा का किया। नाम है, आर्मी का नाम मत लिया करो। उसने नाकाम किया। ये वाकई ये जो अमीर लोग हैं उनके लिए रहने की जगह, ये आम गरीब पाकिस्तानी के लिए नहीं है। उनके लिए सारी आसाइश, अब तेल ही महंगा होता है, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हुआ है, परसों महंगा हुआ है, तो ये सारा बोझ किस पर है? ये आम आवाम पर ही है। इसका फौजी को, कर्नल जनरल को, या ब्यूरोक्रेट्स को कोई असर नहीं है। रहमतुल्लाह, ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। मुझे तो लगता है कि जितना रेट ये तो अभी शुरुआत हुई है, इतना कहीं दुनिया में किसी कंट्री में भी नहीं, शायद हो सकता है महंगा कई कंट्रीज में। अफ्रीका की कई ऐसी कंट्री है जहाँ पेट्रोल बड़ा महंगा है भाई।
बड़ी बड़ी गुर्बत है ये पाकिस्तान से। यकीन जाने एक हाई जैक जैसे एक जहाज नहीं हाई जैक हो जाता। अच्छा प्लीज हमारा ये कंट्री मैं कंट्री इस भी है। आप- चीज एक मिनट, इन हालात में आईएमएफ की जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस साल जीडीपी ग्रोथ है 2% होगी। ये क्या किसने कहा? आईएमएफ की। नहीं यार वो तो भाई 0.5 है, कितनी है? ओ भाई आपके ख्वाजा आसफ साहब जो है ना, ख्वाजा आसफ साहब वो कह रहे हैं कि आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है। हाँ जी बिल्कुल। ख्वाजा आसफ तुम साहब कह का रहे हो बयान आ वो चुका है। यार मैं आईएमएफ की बता रहा हूँ, कब? ये जो मौजूदा है ये कब आई है? 0.5% है ना। कब आई है? ये आज से कुछ चंद ही दिन तो पहले ये है, 2% वाली कौन सी है? तो 2% वाली बात बता रहा हूँ। क्या हो गया है 2% जो है ये 2024 है जो चल रहा है इसमें होगी। जो 0.5% है ये 2023। अच्छा हमने बात की पाकिस्तान की स्टेट के अंदर स्टेट की, हमारी कंपनी की पाकिस्तान के स्टेट के अंदर स्टेट है। तो वो उनके एक सरबराह थे डॉक्टर मोहम्मद ज़िया उल हक साहब। उनकी पॉलिसी ये थी, देखिए पॉलिसी उनकी ही चलती है। पॉलिसी ये है कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लाम में जो है ना चीज़ें बनाना वो ही बता रहे थे। मैं तो अपने पास नहीं कुछ भी कर रहा और है भी ऐसे। तो हम ट्रेड करें, लेन देन करेंगे। लेन देन मतलब खुद अपना कुछ नहीं बनाएंगे, चाइना से लेंगे, ईरान से ले लिया, किसी और से ले लिया, उससे गुजारा करेंगे उससे, क्योंकि बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है और कमीशन कम मिलता है। लेकिन लेन देन में कमीशन ज़्यादा मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। इस पॉलिसी की वजह से आज हम पीछे। इंडिया के अंदर चेक करें, मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। बिल्कुल हर चीज उन्होंने, ये बात बाकी सही है, हर चीज ही उन्होंने मेड इन यार इंडिया जब कर दी है। मैं ही ना मेरे पास कोई चीज़, मैंने अपनी कोई चीज़ पर बनाते नहीं तो मुझसे कोई चीज़ लेने आएगा। हम अगर चीज़ें लेन देन करते हैं, उसको दे दी, उसको हम इससे आगे तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की हम उसे भी कभी कर सकते जिस तरह इंडिया ने आज मेड इन इंडिया की बात किया, शुरू किया काम। बातें तो बड़ी लेंथ थी, बड़ी बातें हुई, डॉक्टर शंकर पर भी बात हुई, उन पर भी उन्होंने कहा कि ये बड़ी स्टेट में बेहतरीन है, बड़ा हैवी किस्म का पौला फेरा है, चक्कर फेरा है डॉक्टर शंकर चाइना को। उसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात हुई, साहिल की बात हुई कि पाकिस्तान इतना लंबा बॉर्डर रखता है चाइना के, मतलब कि चाइना के अलावा पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, जिसको कंट्रोल करना संभालना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है, जिसमें तो अभी तो सवाल ही नहीं रहा। 7,300 किलोमीटर टोटल है। उसमें 1,000 किलोमीटर तो कोस्टल एरिया भी अभी है, वो भी डाले। तो ये सारा पाकिस्तान सिक्योर करना है। तो पाकिस्तान की टोटल आर्मी कितनी है? 6.5 लाख। उनमें से भी अब वो बता रहे थे कि कुछ 1.5 लाख तो ऐसे होंगे जो सिर्फ इनके बड़ों के बूढ़ पालशी होंगे, मतलब उनके नौकर चाकर होंगे उनके घरों में, बिल्कुल या उनके बच्चों को ले जाने लाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल कलाम वार होती है तो हमारे पास आर्मी कितनी है? एक और बड़ी स्टेटमेंट से नदीब भाई ने उन्होंने कहा कि रशिया, चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक साइड, वो कहा अगर जंग लगती है तो क्या सीन है। उसने पूरे यूरोप की आर्मी और यूके की भी उसमें मिलाकर बताई है कि 10 लाख, मतलब इस तरह एक रेशो निकाली उसने, 8 और 1 की रेशो निकाली है। रशिया, चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को मिलाकर उसने बोला 80 लाख आर्मी है। अगर ये वर्ल्ड वार 3 होती है तो ये तीनों कंट्री इकट्ठे होते हैं या चाइना रशिया इकट्ठा होता है तो आपको लगता है कि बाकी दुनिया इनके सामने टिकेगी? भाई यूएसए जो है ना, यूएसए ये बिल्कुल ठीक है, वो पावरफुल है, लेकिन दूसरों के एरिया में आकर लड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर ये जंग छिड़ती है ना रशिया, यूके, अपना इस एरिया के अंदर, सॉरी एशिया की साइड पर, यूरोप की साइड पर तो यूएसए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑब्वियसली पलड़ा तो भारी रहेगा यूएसए और अपना रशिया और चाइना का। खैर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। बाकी मुद्दे काफ़ी लंबे चौड़े हैं। मैं कहते वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। मिलता नहीं वीडियो बना रखा, तब तक इजाज़त।